फेंकना है इसको। जैसे कोई हड्डी लेकर अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलता है, आज हमारी हालत उस कुत्ते से भी बदतर हो गई है। क्या हम आपकी नजर में कुत्ते की तरह हैं? अनाज बांटने वालों, तुम पर लानत है। हम लोग इस मासूम बच्चे के लिए खाना लेने गए थे, फिर उन्होंने गोली क्यों चलाई? वो खुद क्यों कह रहे थे कि जाओ जाकर मदद ले लो? वो हमें झूठ बोल बोल कर मार रहे हैं। अब ये बच्चा पूछ रहा है इसके पिता कहाँ हैं? हम क्या जवाब दें इसे, बताइए। ये कहते हुए रुआसे हैं गजा के ये बुजुर्ग। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। गजा में इस्राइल की क्रूरता बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। पहले तो इस्राइल में रसद के दरवाजे बंद किए गए, जिसके चलते लोग भूख से बिलखने लगे, तड़पने लगे। इंटरनेशनल दबाव बढ़ा तो फिर रसद भेजनी शुरू की गई। लेकिन अब खाना लेने वालों पर गोली चलाने का आरोप लग रहा है इस्राइल पर। दरअसल यूएन की तरफ से गजा में खाने पीने का सामान लेकर ट्रक दाखिल हुए थे। भूख से तड़प रहे गजा वालों ने जैसे ही ट्रक देखे, वो उन पर टूट पड़े। लेकिन इसी दौरान उन पर गोलीबारी हो गई। इस वारदात में 31 लोगों की मौत की तस्दीक हुई। चश्मदीदों ने एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से बताया कि इस्राएली फोर्सेस ने अनाज लेने जा रहे लोगों की भीड़ पर गोली चलाई। हालांकि इस्राएली फोर्स आईडीएफ इससे इनकार कर रही है। वो इसे हमास के जरिए फैलाई गई अफवाह करार दे रही है। लेकिन इतना तो सच है कि 31 मौतें हुई हैं और इसमें अपने बच्चों के लिए खाना लेने गई माएं और पुरुष या आदमी दोनों मारे गए हैं। पहले भूख की तड़प, फिर खाना पाने की जद्दोजहद और आखिर में मौत। यही गजा की सच्चाई है। मरना तो है, ऐसे नहीं तो वैसे। इधर इस्राइल की इसी आक्रामकता के खिलाफ लड़ने का दावा कर रहे यमन के अंसारुल्लाह या हूती फाइटर्स भी अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हूती फाइटर का कहना है कि पहले इस्राइल गजा में रुके, फिर वो यमन से हमले बंद करेंगे। यमन के हौसी जंगजुओं ने इस्राइल में इन्वेस्ट करने वाली कंपनियों को अब चेतावनी दे दी है कि वो इस्राइल से सामान समेटें, वरना होने वाले नुकसान की जिम्मेदार वो खुद होंगी। जी हां, यमन की अंसारुल्लाह मिलिट्री ने इस्राइल के लिए पहले ही रेड सी के दरवाजे बंद कर दिए थे। फिर एयर ब्लॉकेट करके हूतियों ने इस्राइल पहुंचने वाली एविएशन कंपनियों को धमकाया था कि वो अपनी रिस्क पर अपने जहाज इस्राइल के एयरपोर्ट पर उतारें। इतना ही नहीं, इस धमकी पर हूतियों ने अमल भी किया और इस्राइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को वो बार बार निशाना बनाने का दावा भी कर रहे हैं। इसको लेकर कुछ वीडियो पिछले दिनों इंटरनेशनल मीडिया पर आए थे, जहां यमन से आने वाली हूतियों की मिसाइल एयरपोर्ट के रनवे पर एक बड़ा गड्ढा बना चुकी थी और एयरपोर्ट पर भी अफरा तफरी का आलम नजर आया। यमन के हूती फिर दावा कर रहे हैं कि वो लगातार इस्राइल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बना रहे हैं और वो ऐसा तब तक करेंगे जब तक इस्राइल गजा से पीछे नहीं हटता। तो यमन को छोड़कर कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इस वक्त गजा का इस हद तक साथ दे रहा हो। यमन के हूती फाइटर ईरान समर्थक माने जाते हैं। मगरिबी मुल्क आरोप लगाते हैं कि ईरान ही यमन की फौज को हथियार देता है।
हालांकि ईरान इससे इनकार करता है। वो कहता है कि यमन अपने आप में एक संप्रभु या खुद मुख्तार मुल्क है और वहां बाकायदा हूतियों की सरकार है जिसे वो मान्यता देता है, तस्लीम करता है और मॉरल सपोर्ट करता है। खबर तो ये भी आ रही है कि यमन के जैदी शियाओं ने लाल सागर पर ब्रिटेन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी रोक लिया था। बाद में इस बात की पूरी तस्दीक होने पर कि यह लड़ाकू शिप किसी मिशन पर नहीं है, तब कहीं जाकर उसे छोड़ा गया। ब्रिटेन का यह जहाज हूतियों के जरिए छोड़े जाने को एक्सपर्ट अमेरिका हूती समझौते से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों इसराइल की हिमायत में हूतियों पर हमले कर करके हलाकान हो चुके अमेरिका ने आखिरकार उनसे समझौता कर लिया था। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद इस बात की तस्दीक की थी। तो अमेरिका तो अंसारुल्लाह से तौबा कर गया, उसके साथ साथ हूती अब उसके दोस्तों को भी राहत दे रहे हैं। ब्रिटिश लड़ाकू जहाज रेड सी से पार होने देना इसी समझौते के असर के तौर पर देखा जा रहा है, वरना कुछ माह पहले अमेरिका और ब्रिटेन साथ मिलकर हूतियों पर हमले बोल रहे थे, लेकिन इस समझौते से इसराइल को कोई राहत नहीं दी गई है। इसराइल में इन्वेस्ट कर रही कंपनियों को हूतियों की ताजा धमकी इसी का सबूत है। खास बात यह है कि जब इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर हुआ था तो यमन के अंसारुल्लाह ने यानी हूतियों ने बाकायदा इसका स्वागत करते हुए इसराइल पर हमले रोक दिए थे। लेकिन मार्च में जैसे ही इसराइल ने गजा पर फिर हमले शुरू किए, वैसे ही हूती फिर इसराइल पर फायर हो गए। वो बार बार कह रहे हैं कि पीछे तो वो नहीं हटेंगे। मिडिल ईस्ट में इस तरह की इसराइली आक्रामकता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। एक और अहम बात जो हूतियों के फेवर में जाती है और वो ये है कि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम कई बार हूतियों की मिसाइलों और ड्रोन को नहीं रोक पाते हैं। पिछले दिनों राजधानी तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट पर गिरी हूतियों की मिसाइलें और तबाही की तस्वीरें हूतियों के दावों को कुछ हद तक सही साबित करती हैं। तो गजा का इस वक्त जो हाल हो चुका है, वहां के लाखों लोग जिस हालत में इस वक्त हैं, उस पर इसराइल पर यह इल्जाम लगता है कि इसराइल भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि कहा जाता है कि ये चीजें गजा में पिछले 18 माह से हो रही थीं, लेकिन इसराइल के दोस्त मुल्क इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वजह थी कि हर जगह इसराइली लॉबी काफी हावी रहती है। लेकिन जिस तरह से पिछले 10-12 दिनों में गजा के हालात को इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया है, जब प्रेशर इसराइल पर बढ़ा तो इसराइल ने अपना मैकेनिज्म बनाया, लेकिन वो भी फेल हो गया है। अब ये इल्जाम भी लग रहा है कि भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की बात से बचने के लिए इसराइल ने ये मजबूरी में रसद बांटने की व्यवस्था बना तो ली, लेकिन वो काम नहीं कर पाई। इसी वजह से 31 फिलिस्तीनियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ गई। लाइव हिंदुस्तान पर यह था आज का दीन दुनिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आपसे गुजारिश रहेगी कि वीडियो अगर आपने आखिर तक देखा है तो इसे आप लाइक जरूर कीजिएगा और इसे खुद भी आगे बढ़ाइए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।